हैं। यहाँ छात्रावास भी है एनएबी का, और ये एनएबी का स्कूल भी है। तो इस प्रकार ये ग्रामीण अंचल की बच्चियाँ हैं, वो यहीं रहती हैं। उनके निवास की पूरी व्यवस्था यहाँ है, आवास एवं निवास की, भोजन आदि की, और यहीं पढ़ती हैं। अच्छा, तो जब बच्चे यहीं रहते हैं सर, तो भोजन की क्या व्यवस्था है इनके लिए? हाँ, यहाँ इनके लिए भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। एनएबी नई दिल्ली के द्वारा संचालित है। ये रुंगटा साहब ने सारी व्यवस्था की है, और जो हमारी केंद्रीय प्रबंधन समिति है उसके अधीन ये सारी भोजन व्यवस्था, इन कन्याओं का सारा व्यय, सारी सुविधाएं, दोनों टाइम का भोजन, सवेरे हम लोग नाश्ते में इनको दूध देते हैं, उसके बाद दोपहर के खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, जो इतना ये लोग पेट भर के संतुष्ट खाते हैं। फिर बीच में जो लॉन्ग रिसेस होती है उसमें और इनको हल्का नाश्ता देते हैं 2 बजे। 5 बजे फिर इनको मौसम के हिसाब से चाय देते हैं। अभी ठंडा है आजकल, तो इनको चाय दी जाती है। और शाम को 7 बजे फिर इनका रात्रि का भोजन होता है, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद भरपूर है। ये आपके यहाँ पढ़ाने के लिए कितने अध्यापक एवं अध्यापिका की व्यवस्था है? देखिए, इस संस्था में, नेत्रहीन कन्या विद्यालय बिलासपुर में, वर्तमान में 3 शिक्षक और 1 प्राचार्य है। प्राचार्य जो हैं वो भी दृष्टिहीन हैं, लेकिन वेल क्वालिफाइड हैं, इसके क्वालिफाइड और ट्रेंड हैं। इसके अलावा 2 जो हैं वो महिलाएं हैं। अध्यापकों में टोटल 4 की संख्या है, जिनमें 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। बच्चों के उपचार हेतु आपने क्या व्यवस्था की है? बीमार बच्चों को उपचार हेतु अलग से एक कक्ष है, चिकित्सक के परामर्श पर रखा गया है। बीमार बच्चों को उसी में रखा जाता है। और फर्स्ट, इस विद्यालय के संचालन में आपको कोई परेशानी तो नहीं है सर? नेत्रहीन कन्या विद्यालय बिलासपुर के संचालन में वैसे कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि रुंगटा साहब सारी आवश्यकताएं इसकी पूरी करते हैं। लेकिन एक जो बड़ी कठिनाई है वो ये है कि हमारे पास निजी भवन नहीं है, और ये किराए के जो भवन हैं उनमें खेल का मैदान नहीं है, बच्चों के लिए घूमने के लिए गार्डन नहीं है, आदि आदि। तो ये कठिनाई तभी दूर हो सकती है कि जब हमारा निजी भवन हो। यह है जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू शहर में स्थित एनएफबी का अंध कन्या विद्यालय। एक हाथ में लाया, पहने है वह खाकी कपड़े, पहने हैं वह खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े, बांट रहा घर घर में चिट्ठी, बांट रहा घर घर में चिट्ठी, मुझको भी दी आकर चिट्ठी, मुझको भी दी आकर चिट्ठी। यह विद्यालय अभी एक किराए के भवन में चलता है। नया भवन शीघ्र ही तैयार हो जाएगा। आज हम एनएफबी के जम्मू ब्रांच में बैठे हुए हैं। हमारे साथ इस ऑफिस के मेन इंचार्ज मिस्टर BL वर्मा बैठे हुए हैं। सर, इस एनएफबी का क्या उद्देश्य है? देखिए, एनएफबी एक राष्ट्रीय संस्था है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है टोटल रिहैबिलिटेशन ऑफ द ब्लाइंड, यानी पूर्ण रूप से दृष्टिहीनों का पुनर्वास करना। इसके अंतर्गत शिक्षा, ये सर्विस तथा उनके आवास की समस्या मुख्य रूप से आती हैं। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि यह हमेशा स्ट्रगल में विश्वास करती है, जद्दोजहद में विश्वास करती है ये एनएफबी, इस वास्ते जब कभी भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी हमारे राइट्स का को एक्सप्लॉइट कर रही है, उसका शोषण कर रही है, तो एनएफबी पूरे संघर्ष के साथ
जितनी भी इसकी ब्रांचेस हैं पूरे संघर्ष के साथ उस दृष्टिहीन जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसके अलावा बच्चों को, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उनकी शिक्षा के लिए जितनी भी उपलब्ध साधन हैं हमारे भारत में, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करके दृष्टिहीनों को एक आदर्श और कुशल शहरी बनाने का हमारा प्रयास रहता है। यही जो बाईलॉज हैं इसके NFB के, उनमें इनका जो है वो विस्तार से उल्लेख किया गया है और हर दृष्टि से ब्लाइंड जो दृष्टिहीन लोग हैं उनकी हर प्रकार से सहायता करना, यही NFB के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। सर, ये NFB द्वारा चलाए गए स्कूल की भोजन की व्यवस्था कौन करता है, कैसे होती है? देखिए, यहाँ जो हमारा ये स्कूल है, यहाँ पर हमारा जो नेशनल ऑफिस है 1-2 साल से वो रैकरिंग में